आज से लगभग 2000 साल पहले जब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, तब गडरियों एवं अन्य लोगों के अलावा पूर्व देश के 3 जिज्ञासु मजूसी भी प्रभु यीशु के दर्शन करने आए थे। ये वर्णन हमें पवित्र शास्त्र में मिलता है, किंतु और भी ऐसे ही बहुत से दर्शन की चाह रखने वालों में एक और चौथा मजूसी भी था, जिसका विवरण शायद ही कहीं मिलता है। आइए हम उस अनाम ज्योतिषी को अर्तबान कहकर संबोधित करें, क्योंकि वो फारस देश का रहने वाला था। प्रभु यीशु के जन्म की पूर्व जानकारी अर्तबान के लिए एक अमूल्य निधि बन गया और उसकी इच्छा हुई कि वो इस शुभ संदेश को अपने प्रियजनों में भी बांटे। एक दिन उसने उन सब को बुलाया और कहा, पिताजी और मेरे प्रिय मित्रों, आप सब सोच रहे होंगे मैंने आपको बुलवाया क्यों है। दरअसल एक प्रश्न, एक जिज्ञासा मेरे मन को बेचैन किए दे रही है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ मैंने अपने ज्योतिष ज्ञान से प्राप्त किया है उसे आप सब में भी बांटूं। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि यह शुभ संदेश सारी दुनिया को दे दूं। ठीक है बेटे, ठीक है, धीरज से काम लो। तुम तो बहुत उत्तेजित लगते हो। हमें साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? पिताजी, मैं नहीं, ये किताबें कहती हैं, सितारों की चाल कहती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सारी सृष्टि कहती हो कि पूरब में एक ज्योति चमकेगी जो समस्त पृथ्वी पर उजाला फैला देगी। लगता है इन दिनों तुम अंक ज्योतिष का गहरा अध्ययन कर रहे हो। तुम्हारा कोई दोष नहीं, लेकिन हमें तो इस बात का इशारा तक नहीं मिला। आखिर हम भी ज्योतिषी हैं। मेरे दोस्त टिग्रेनस, तुमने इशारों को अनदेखा कर दिया शायद, वरना सितारों की चाल तो साफ साफ कहती है कि हमारी आशा का सुंदर भोर निश्चित समय में अपनी समस्त गरिमा और वैभव के साथ अवश्य आएगा। हमारी किताबों में भी तो लिखा है कि लोग एक बहुत बड़े प्रकाश की चमक देखेंगे। अर्थवान बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी अवस्था की भविष्यवाणी जानता हूँ। अवस्था कहता है कि पूर्व देश में भविष्यवक्ताओं में एक विजयी महाप्रतापी उठ खड़ा होगा, जिसके चारों ओर महाप्रकाश होगा। वह जीवन को अनंत और अविनाशी बनाएगा। यह बकवास है और मैं नहीं मानता इसी भविष्यवाणियां। क्या इसी बेकार की बात के लिए तुमने हमारा कीमती समय नष्ट किया? क्या कह रहे हो टिग्रेनस? तुम्हारा कीमती समय नष्ट हुआ? दोस्त, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि अब मात्र ज्योतिष की गणना ही नहीं, एक प्रतिज्ञा भी है। ये देखो, ये 3 रत्न, ये मैंने उसी शांति के राजकुमार को भेंट चढ़ाने के लिए खरीदे हैं। मैंने अपना घर बार बेच दिया है ताकि आज ही की रात अपने अन्य 3 ज्योतिषी मित्रों कास्पर, मिलकोर और बेल्थाजर के साथ यरूशलेम की शुभ यात्रा पर जा सकूं। क्या वे तीनों ज्योतिषी झूठे और मूर्ख हैं? दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि आओ हम सब मिलकर इस महायात्रा पर निकलें आज ही की रात, क्योंकि राजकुमार के जन्म की शुभ घड़ी आ पहुंची है। टिग्रेनस इतना मूर्ख नहीं कि इस अंध यात्रा में शामिल हो जाए। हाँ, मुझे अलग समझो। खैर, जाने दो टिग्रेनस को, उसे शांति मिले। लेकिन तुम तो जाओगे ना रोड्सपस मेरे साथ? देखो, नाराज मत होना। भाई, मेरी नई नई शादी हुई है। मैं भला पत्नी को छोड़कर कैसे जाऊं? अब्दुस, तुम? मैं तो भाई बिल्कुल ही मजबूर हूं। मैं राज ज्योतिष ही नहीं, राजकोष का अध्यक्ष भी हूं। तुम ही बताओ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसे सौंप जाऊं? वैसे राख खर्च का इंतजाम मैं कर दूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। और अर्तबान का साथ उसके किसी प्रियजन ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो निराश न हुआ और अकेला ही बेबीलोन के बोरसीपा नामक उस स्थान की ओर चल दिया जहां उसके 3 अन्य ज्योतिषी मित्र प्राचीन मंदिर में बैठे तारे पर निगाह जमाए उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पर उसकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बोरसीपा की राह में अर्तबान को एक इब्रानी मनुष्य मिला। वो राह में ही भूख और बीमारी से पस्त पड़ा था। अर्तबान से उसकी ये हालत देखी न गई। उसे उठाकर वो पास के एक सराय में ले गया, उसकी सेवा टहल की, जिससे वो
इब्रानी मनुष्य चंगा हो गया। तब अर्तबान ने सराय के मालिक को अपने कीमती भेंट जो वो शांति के राजकुमार के लिए ले जा रहा था में से एक नीलम निकाल कर दिया, क्योंकि उसके पास सराय मालिक को देने के लिए और कुछ न था। फिर वह अपने लक्ष्य शांति के राजकुमार की खोज में निकल पड़ा, लेकिन जैसी कि उसे आशंका थी, उसके तीनों ज्योतिषी मित्र बोरसिपा के नियत स्थान से जा चुके थे। अब तो राह दिखाने वाला तारा भी न था। फिर भी उसने हिम्मत न हारी और यरूशलेम की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद भाग्यवश अर्तबान बैतलहम पहुंच ही गया। उस घर के सामने वो महिला है, शायद उसको मालूम हो, उससे पूछते हैं। सुनिए। आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। मेहरबानी करके एक बात बताइए। हाँ, पूछिए। यहाँ अभी हाल में क्या किसी ऐसे बालक का जन्म हुआ है जिसे लोग शांति का राजकुमार कहते हैं और जिसके दर्शन करने लोग आ रहे हैं? लोग तो नहीं आए। हाँ, 3 ज्योतिषी जैसे दिखने वाले बालक यीशु के दर्शन करने आए थे। क्या कहा? कास्पर, मेलकोर और बेल्थाजर यहाँ आए थे? यहाँ किसके पास आए थे? किसके घर गए थे? क्या कहा उन्होंने? आप नहीं जानती, वे तीनों ज्योतिषी मेरे मित्र हैं। तीनों ज्योतिषी किसी के घर नहीं गए थे, वे तो पास वाले गौशाले में गए थे बालक यीशु के दर्शन करने। सुनते हैं उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट भी चढ़ाई बालक को। बालक के दर्शन, भेंट भी चढ़ाई बालक को? इसका मतलब राजकुमार का जन्म हो गया। चलो बहन, मेहरबानी करके मुझे वह गौशाला इसी वक्त दिखा दो जहां बालक है। देखो देखो, मैं उसके लिए भेंट लाया हूं। ये मानिक, ये मोती। अरे, ये कैसी आवाजें हैं? ये जरूर हेरोदेस के जालिम सिपाही हमारे बच्चों को मार डाल रहे हैं। हाय, मेरा बच्चा! परदेशी, जाओ, जल्दी भाग जाओ, सिपाही आते ही होंगे। मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ, जाओ। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, वरना तोड़ दिया जाएगा। बाहर निकालो बच्चों को, नहीं तो। सुनो भाई, तुम क्या राजा हेरोदेस के सिपाही हो? क्यों, तुम्हें कोई शक है? मुझ जैसे और भी हैं बाजू वाले घर में, कहो तो। तुम तो नाराज हो गए भाई। दरअसल यहाँ कोई बच्चा नहीं। बच्चे नहीं है? मेरे पास आओ। देखो, ये देखो। अरे, यह तो बहुत कीमती पत्थर है। पत्थर नहीं, माणिक है। लो, इसे ले लो और हमें शांति से रहने दो। समझ गया। आप शांति से रहिए, डरने की कोई बात नहीं। चलो दूसरे घर में देखो, यहाँ बच्चे नहीं हैं। ये क्या किया आपने? अपना कीमती मानिक हेरोदेस के सिपाही को दे दिया, मेरे बच्चे की खातिर। बहन, मुझे शर्मिंदा ना करो। माणिक ही तो दिया है, जान तो नहीं दी मैंने। फिर भी क्या कोई? रहने भी तो ये बातें। मुझे बताओ, बालक यीशु कहाँ मिलेगा? मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर। भाई, मुझे दुख है, आप बालक के दर्शन अब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने आने में देर कर दी। बालक का पिता यूसुफ अपनी पत्नी और बालक यीशु के साथ आज से 3 दिनों पहले, जिस दिन वे तीनों ज्योतिषी आए थे, उसी रात जाने कहाँ चला गया। लोग कहते हैं शायद मिस्र की तरफ गया है। बेचारा अर्तबान अपने शांति के राजकुमार के निकट पहुंचकर भी जैसे उससे दूर ही रहा, लेकिन उसकी बलवती इच्छा जैसे दुगनी हो गई। वो बैतलहम से सीधा मिस्र की ओर चल पड़ा। फिर जाने कितने भूखे दिन और अनसोई रातें उसने बिताई, इस आशा में कि इस्राएल का राजा और शांति का राजकुमार उसे मिल जाएगा तो वो उसको बचा हुआ अपना आखिरी मोती भेंट चढ़ाएगा। फिर दिन, महीने
और साल गुजरते गए, लेकिन अर्तबान के मन की साध पूरी न हो सकी, यहाँ तक कि वो बूढ़ा और कमजोर हो गया और एक दिन 33 वर्षों बाद गांव-गांव, नगर-नगर और देश-विदेश भटकता हुआ वो यरूशलेम पहुंचा। उस दिन यरूशलेम में फसह का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। लोग एक ही दिशा की ओर लगभग दौड़े चले जा रहे थे। अर्तबान की समझ में कुछ भी ना आ रहा था। उसने एक व्यक्ति को बुलाया और पूछा, सुनो भाई, हाँ कहिए। ये सब लोग उधर एक ही तरफ कहाँ जा रहे हैं? यरूशलेम में आज उधर कोई खास बात है क्या? अरे आपको मालूम नहीं, आज ही तो नासरत के यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। ये सब लोग गलगत्ता पहाड़ी जा रहे हैं, वहीं उसे सजाए मौत मिलने वाली है, समझे? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जिसकी तलाश में मैंने सारी जिंदगी गुजार दी, शांति का वह राजकुमार मिला भी तो किस हाल में? लेकिन मुझे कुछ करना चाहिए, यीशु को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? हाँ, याद आया, यह कीमती मोती तो मेरे पास है ही। हाँ, मैं इसे सिपाहियों को देकर यीशु को छुड़ा लाऊंगा। उसको दिए जाने वाले इस भेंट का इससे ज्यादा सही उपयोग और क्या हो सकता है? मैं गलगत्ता जाऊंगा और अपने यीशु को छुड़ा लाऊंगा। बाबा, बाबा, मुझे बचा लो बाबा, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे बचा लो। अरे ये मेरे पाँव क्यों पकड़ लिए तुमने? तुम कौन हो और मैं तुम्हें किससे बचाऊं? बात क्या है? मैं बताता हूँ बात क्या है। मैं एक सौदागर हूँ। इस लड़की के बाप ने मुझसे कर्ज लिया था, लेकिन जीते जी अदा ना कर सका और मर गया। बदले में मैं इसकी इस बेटी को ले जा रहा हूँ गुलामी करवाने। है ना सीधी सी बात? क्या समझे? ए लड़की, चलो। अजीब न्याय है भाई तुम्हारा। बाप का बदला बेटी से चुका रहे हो। बदले से मुझे क्या काम? मुझे तो उधार चुकता होने से मतलब है। तुम चाहो तो तुम ही चुका दो ये कर्ज। हाँ, मैं चुकाऊंगा कर्ज। ये लो, मोती है मेरी आखिरी पूंजी। मैं समझता हूँ इससे तुम्हारा कर्ज चुकता हो जाएगा। देखूं? अरे हाँ, ये तो असली मोती है। तुम फिक्र न करो बाबा, इसकी कीमत कम भी हो तो चलेगा। जाओ, छोड़ दिया लड़की को। बाबा, ये आपने क्या किया? मुझे छुड़ाने के लिए अपना कीमती मोती दे दिया। बाबा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे, आप तो बेहोश हो रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ बैठ जाइए। बाबा, आप किससे बातें कर रहे हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? नहीं प्रभु, मैंने कब आपको भूखा देखा और खाना दिया? आप कब प्यासे थे और मैंने पानी पिलाया? नहीं, आप अजनबी बनकर कब आए और मैंने आपको सत्कार दिया? मेरे प्रभु, मैं तो अब तक आपको तलाश ही रहा हूँ। आपके दर्शन कहाँ हुए? और अब दर्शन करूं भी तो कैसे? जो भेंट मैं आपको अर्पित करना चाह रहा था, वे भी तो नहीं है मेरे पास। अर्तबान, मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने
जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। अर्तबान आओ मेरी टहनी ओर बैठो, अनंत जीवन तुम्हारा है।